इस समय मेरी मौजूदगी है घोसी में, और घोसी क्षेत्र जो है लोकसभा क्षेत्र है, और लोकसभा क्षेत्र घोसी जो है काफ़ी चर्चा में रहा है उपचुनाव को लेके, और पूरे देश में जो है सर्च किया जा रहा था। और इस बार ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर और जो है राजीव राय सपा से, और वो जो है सुहेलदेव पार्टी से हैं। तो आखिर इस बार जीत किसकी होगी, इस बार ओम प्रकाश के साथ जो है घोसी की जनता क्या करने वाली है। बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े वादे हैं। मेरे साथ संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा के ये जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। फतेह बहादुर यादव जी हैं। घोसी का क्या माहौल है, आइए मैं इनसे जानता हूँ। क्या माहौल है घोसी का? घोसी का माहौल देखिए, सरकार एक तो जो केंद्र में सरकार चल रही है वो शुद्ध रूप से आडम्बरी सरकार है। जितने पढ़े लिखे लोग, पिछड़े चाहे अनुसूचित समाज के जो लोग हैं या अगड़े पिछड़े के जो भी पढ़े लिखे लोग समाज के लोग हैं, वो यह चाह रहे हैं कि मतलब इस बार परिवर्तन हो, सरकार बदले। तो इस परिस्थिति में माननीय अखिलेश जी ने अच्छा निर्णय लिया घोसी के लिए। उन्होंने एक पढ़ा लिखा, मान लीजिए राजीव राय पुराने नेता और एक समाजवादी विचारधारा के नेता हैं, उन्होंने उनको वहाँ से चांस दिया, उनको मौका दिया। तो ये अच्छी बात है। उस क्षेत्र के लिए भी माने महत्वपूर्ण बातें हैं कि उस क्षेत्र के लिए एक अच्छा प्रत्याशी मिला। अरविंद राजभर भी आ गए हैं इस मैदान में। अरविंद राजभर राजीव राय के योग्यता में या किसी भी मामले में एक पसंगे के भी बराबर नहीं है। वैसे मान लीजिए कि लड़ने के लिए तो कोई लड़ सकता है, लेकिन राजीव राय कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वही हाल है, वही कहानी है साहब। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपसे दो शब्द कहना चाहता हूँ घोसी के लोकसभा चुनाव पे। घोसी की स्थिति यह है कि घोसी या हर लोकसभा चुनाव की मैं बात बता रहा हूँ, पब्लिक बिल्कुल सरकार से मतलब अंदर से नाराज़ है। इसलिए वहाँ से राजीव राय हर हालत में जीतेंगे। रहा सवाल ओम प्रकाश राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर या अरविंद राजभर, ये लोग पंडर्रू हैं। इनको पूरा इनका समाज जान रहा है कि ये बाप बेटा झूठा है। ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने मंत्री बनने के लिए, अपने सांसद बनने के लिए, ये पूरा समाज जानता है कि ये कहीं चले जाएंगे। इनकी यही रवैया रह गई है। आप देख रहे हैं उनका संगठन कहाँ रह गया। उनके संगठन में सिर्फ दो नाम आते हैं, अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर। बाकी किसी का नाम अगर कभी आता हो तो आप बताइए। तो वैसे उनका संगठन ऐसे ही गायब है। रहा सवाल कि बीजेपी ने उन पे एक मतलब जुआ खेली है। जिस दिन बीजेपी जुआ खेली है और वहाँ से चुनाव जुआ में बीजेपी हारेगी, वहाँ से अरविंद राजभर चुनाव हारेंगे। और जिस दिन अरविंद राजभर चुनाव हार जाएंगे, उस दिन बीजेपी इनको दूध की माखी की तरह निकालेगी और बाहर फेंक देगी। कैसे हारेगी? ओम प्रकाश का दावा है कि राजभर हमारे साथ है, बीजेपी से उनका गठबंधन भी है, तो बीजेपी का भी वोट पड़ेगा उनको, और उनका जो छड़ी का वोट पड़ता है राजभर समाज का, वो कह रहे हैं कि हम एकदम 100% जीतेंगे। राजभर समाज का मैं भी नेता हूँ। समाज कहाँ जाएगा? प्लीज मैं भी नेता हूँ, मैं भी एक संगठन चलाता हूँ। जितने हमारे छोटे संगठन हैं सब इंडिया गठबंधन के साथ है, साइकिल के साथ है। वो जो कह रहे हैं, तो देखिए डींगे हाँकने के लिए ओम प्रकाश डींग के अलावा जानते क्या है? ओम प्रकाश डींग हाँकने के अलावा जानते क्या है? मंत्री बन गए। मंत्री बन भी जाए, मंत्री तो अनपढ़ भी बन जाता है। ओम प्रकाश की योग्यता इंटर है, और इंटर पास करने वाला कितना मंत्री बन के विकास कर सकता है, ये आप खुद आकलन लगा सकते हैं। लड़का डॉक्टर है, उनका लड़का डॉक्टर है। फर्जी डिग्री लेकर कोई डॉक्टर होता है? क्या नाम कहते हैं, मोदी की भी तो डिग्री थी, उनकी डिग्री फर्जी हो गई, पूरा देश देखा। तो डिग्री कहने के लिए तो कोई कह देगा कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, चाहे हमें हैं, लेकिन जब उसका सर्च होगा, उसका जांच होगा, तब पता चलता है। उस जांच की बातें हो जाती हैं। वो डॉक्टर हैं कि क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनकी जो बोल है, जो उनकी बकचोदी है, वो पूरा समाज जानता है। वो डॉक्टरे हों, उनके लड़के अगर अरविंद राजभर डॉक्टरे हों, तो कितनी बकचोदी, अपने बाप से भी ज़्यादा बकचोदी जैसी बातें करते हैं, अपने बाप से भी ज़्यादा डींगे हाँकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें निर्भर नहीं करता। ये सारी चीज़ें उनकी सिर्फ एक बीजेपी हवा बनाई है, जुआ खेल रही है, और जुआ में बीजेपी पहले से ही हार चुकी है। अरविंद राजभर को वहाँ से प्रत्याशी बना के बीजेपी जुआ हार चुकी है। और जो कह रहा है कि राजभर समाज उनके साथ है, तो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप जा करके घोसी लोकसभा में घूम करके देख लीजिए कि हर गांव में से बाप बेटे दोनों को गाली दे करके चांटा भी जा रहा है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी नहीं है, हकीकत कह रहे हैं कि बाप बेटा को गाली देकर चांटा भी जा रहा है। तो वहाँ से राजीव राय चुनाव जीतने वाले हैं 1 लाख एबव वोटों से। वहाँ से इंडिया गठबंधन यानी साइकिल चुनाव जीतेगी, इनकी जमानत जब्त होगी, और ये फिर जाएंगे बनारस टमाटर लादने।
क्या टमाटर लाते थे का पहले? इसके पहले टमाटर लाते थे। मैंने आपसे बताया 2 बार बसपा ने इनको चांस दिया, 2 बार ये विधायक नहीं बन पाए, भग के सपा ने भी चांस दिया इनको। हाँ सपा ने भी चांस दिया, तब ये भग करके इधर आए। तो इधर मान लीजिए हमारे जैसे लोग मिल गए कि भाई चलिए नेता थोड़ा इसको बना दिया जाए, तो हम लोग एक सीआर के पीछे दौड़ रहे थे, एक सीआर के पीछे दौड़ रहे थे। तो जब हम लोगों को पता चला कि ये नेता नहीं सीआर है, उसी तरह से पूरी इसके बाद 2024 के बाद पूरी लोग जान रहे हैं कि वो नेता नहीं सीआर है। वो तो 2024 के बाद क्या होगा? ओम प्रकाश साहब तो मंत्री बन गए, लोगों का कहना है कि 2024 के बाद जो है इनको बीजेपी जो है मंत्री पद छीन लेगी इनका, तो ऐसा 24 के बाद बीजेपी इनका पद छीनेगी। जैसे दूध में से माखी निकाल के फेंका जाता है, फेंके जाएंगे। इनके लड़के चुनाव हारेंगे और ये भी विधानसभा हारेंगे 2027 में। 2024 में नहीं कर रहा हूँ, 2024 में इनकी बोरिया बिस्तर बांध दी जाएगी और 2027 में इनको पूर्वांचल से विदा करके बनारस भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, मतलब आप श्योर है कि समाजवादी पार्टी जो है निकल रही है घोसी से? जी पक्का, बिल्कुल राजीव राय जो है निकल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ हैं, इंडिया हो सकता है कि सपोर्टर हैं तो कह रहे होंगे निकल रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप पब्लिक ओपिनियन भी कर लीजिए, जी। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करके देख लीजिए कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ, कितना से गलत बोल रहा हूँ। 1 लाख एबा वोट से जीतेगी साइकिल, इसको आप गठिया लीजिए और आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करके भी देख लीजिए। बिल्कुल, एक घोसी का माहौल है और लोगों का कहना है कि साइकिल जो है निकल रही है। राजीव राय जो है 1 लाख वोट से ज्यादा से निकलेंगे। आपकी क्या राय आप घोसी सीट के बारे में? आप अपनी जो है प्रतिक्रिया घोसी के बारे में जरूर दीजिएगा। वहां से साइकिल भारी है कि छड़ी भारी है, आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अपनी जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।